दोस्तों ये नवंबर 2005 की बात है। पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला के एक 41 साल के प्राइमरी टीचर ने अपने एक जानने वाले को टेलीफोन किया और कहा अगर उसके पास कुछ रकम है तो वो उसे 15 दिन के लिए वो रकम लोन के तौर पर देकर 15 दिन बाद अपनी रकम का डबल उससे वापस ले सकता है। ये ऑफर कुछ अजीब सी थी, लेकिन प्राइमरी टीचर ने किसी तरह उसे रकम देने पर कायल कर ही लिया। रकम वसूली के ठीक 15 दिन बाद वो आदमी जब वादे के मुताबिक रकम वापस लेने गया तो उसे यकीन नहीं आया कि वो प्राइमरी टीचर सच में उसे डबल रकम अदा कर रहा था। दोस्तों उस प्राइमरी टीचर का नाम सैयद सिद्दुल हसन शाह था, जो बाद में डबल शाह के नाम से एक विलन के तौर पर सामने आया। कहानी बहुत ही दिलचस्प है और आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सैयद सिद्दुल हसन उर्फ डबल शाह 3 मार्च 1964 को सियालकोट में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था। बीएससी और बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद वो 2005 तक गवर्नमेंट हाई स्कूल निजामाबाद में साइंस टीचर के तौर पर काम करता रहा। फिर वो अचानक छुट्टी लेकर दुबई चला गया और 6 माह बाद वापस आकर उसने टीचिंग छोड़ी और पैसे डबल करने का काम शुरू कर दिया। शुरू में उसने अपने कुछ नेबर से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में डबल करके वापस कर दी। एक हमसाया ही उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के ही 2 और लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक बन गए। ये 2 गाहक उसके पास मजीद 15 गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने भर में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते डबल पैसे बटोरने वाले लोगों की लाइन लग गई और डबल शाह को अपना प्लान कामयाब होने का यकीन हो गया। कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग डबल शाह पर एतमाद करने लगे। वो पैसे लाते और ये उन्हें वादे के मुताबिक 15 दिन बाद वो रकम डबल करके वापस कर देता। पैसे की लालच में लोग इतने अंधे हो गए थे कि किसी ने उससे ये पूछने की जहमत भी ना की कि आखिर वो ऐसा कौन सा कारोबार करता है जिससे सिर्फ 15 दिन में ही वो उन्हें दोगुना रकम वापस कर देता है। लोग अपने जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन तक फरोख्त कर देते और रकम उसके हवाले करते और डबल शाह उन्हें रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार तकरीबन 18 माह जारी रहा। डबल शाह ने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब कारोबार बहुत फैल गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार संबड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते, 5% अपने पास रखते और बाकी रकम उसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। यह मुद्दत बाद में 1 महीना हो गई, फिर 2 महीनों और आखिर में 70 दिन हो गए। पैसे डबल करने का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए और डबल शाह इंटेलिजेंस एजेंसी की नजर में आ गया। अलर्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि इनको चेक करें कि कौन बंदा है और क्या ये करना चाह रहे हैं। वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया था। जहाँ सा दे रहा था पैसे एक्चुअली तो डबल नहीं करता था। बड़ा शरूर था और बड़ा तेज था। गाड़ियाँ बदलता रहता था, अपने ठिकाने बदलता रहता था, अपने मोबाइल्स चेंज करता रहता था। सिर्फ सेम नहीं था चेंज करता, इतना वो तेज था, उसको समझ नहीं। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा वापस करता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। दोस्तों पोंजी स्कीम में पहले इन्वेस्ट करने वालों को मुनाफा बाद में इन्वेस्ट करने वालों के पैसों से दे दिया जाता है। पहले सरमायाकारी करने वाले तो मुनाफा वसूल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाद वालों का सरमाया डूब जाता है। लफ्ज पोंजी एक इतालवी शहरी के नाम का हिस्सा है जिसका पूरा नाम चार्ल्स कार्लो पोंजी था और यह भी मशहूर ज़माना फ्रॉडिया था, जिस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि डबल शाह का ड्रॉप सीन कैसे हुआ। दोस्तों डबल शाह की पैसे डबल करने वाली स्कीम जारी थी कि इस दौरान पाकिस्तान के अखबारात में उसके खिलाफ खबरें छप गईं और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। लोकल पुलिस की तो बड़ी हैवी नफरी थी, लेकिन वो इनिशियली जब अरेस्ट ना हुए तो फिर हमने लोकल पुलिस को सेपरेट कर दिया। फिर हम अपने ही लोग लाहौर से ही लेके जाते थे और उन्हीं के थ्रू ऑपरेशन कर रहे थे सारा। ये 2007 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब के शिकंजे में आया। नैब ने उसकी जायदाद, जमीनें और अकाउंट्स
फ्रीज कर दिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और उसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बाखुशी नैब के हवाले कर दिए। मेरी आखिरी और पहली ख्वाहिश, मैंने पहले दिन ये कहा था कि लोगों के पैसे वापस देने हैं, चाहे उसके लिए कोई भी सूरत अख्तियार करनी पड़े। उसके लिए नैब के साथ मेरी एग्रीमेंट तकरीबन हो गया है, फाइनल मराहल में चल रहा है। उनको मैंने जितने मुमकिन ऑप्शन थे वो दे दिए सारे। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। डबल शाह के 14 साल दरअसल 7 साल बनते थे। कोर्ट पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान होने वाली गिरफ्तारी को भी सजा समझती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को अरेस्ट हुआ था। जिस दिन उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया तब तक वो लगभग 5 साल कैद काट चुका था, लिहाजा ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। बाकी के रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के बदले में 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं, चुनाचे उसने प्ली बारगेन की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और ब्लड डोनेशन की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। वो अदालती फैसले के सिर्फ 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया। ये लोग उसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडिये को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की मनोपत्तियां बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। बज़ाहिर वो हर लिहाज से कामयाब दिखाई दे रहा था। अरबपति डबल शाह वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार पुरतायुश जिंदगी गुजारने लगा। डबल शाह को जेल से रिहा हुए सिर्फ 16 माह गुजरे थे कि अक्टूबर 2015 में उसे लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। उसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी बहाल हुई, घर वापस आया, लेकिन कुछ दिन बाद 30 अक्टूबर 2015 को दोबारा दिल का दौरा पड़ा और डबल शाह इंतकाल कर गया। दोस्तों, डबल शाह ने 18 माह फ्रॉड किया, जिसकी सजा के तौर पर उसने 7 साल जेल में गुजारे और रिहाई के बाद सिर्फ 16 माह ही जिंदा रह सका। इसको किसी सूरत भी कामयाबी नहीं कहा जा सकता। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी आखिरत भी भूल चुकी थी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने और फ्रॉडियों की चालों से बचने की तौफीक दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाजत दीजिए।